पिछले वीडियो में आपने पढ़ा सुना कि कैसे कुछ मक्कार ज्ञानियों ने समाज ही नहीं राज्य और देश को भी गुलामी की जंजीरों में जकड़वाने की तैयारी कर दी थी। वह भूल गए थे कि जिस पेड़ को वो तहस नहस कर रहे थे उसी की एक डाल पर वो खुद भी बैठे हुए थे। इंसान का अतिशयानापन ही उसे खाई में धकेल देता है। हमने ये भी देखा कि खुद को सर्वोच्च सिद्ध करने के लिए उन्होंने किन किन हथकंडों का सहारा लिया था। इनमें सबसे प्रमुख साधन थे सर्वे सर्वा यानी गॉड, अल्लाह, ईश्वर आदि, और वो ग्रंथ जिन्होंने उन्होंने सर्वे सर्वा का फरमान या आदेश घोषित कर दिया था और जिन पर अविश्वास करने वाले को जहन्नुम का दंड निश्चित कर दिया था। अब ऐसे में किसकी हिम्मत थी कि उनके आदेशों और घोषणाओं को झुठला सके। सच तो ये था कि ज्ञानियों के अलावा कोई ऐसा था भी नहीं जो उन ग्रंथों को पढ़ सकता। इन ग्रंथों तक पहुंच सिर्फ ज्ञानियों की ही थी। सेवाकारी समाज को तो पढ़ाई का मौका था ही नहीं। व्यापारियों को ज्ञानी सिर्फ व्यापार की ही शिक्षा देते थे और बाहुबलियों को सिर्फ लड़ने की। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जिस धर्म का नाम लेकर कुछ लोगों ने इतना हंगामा मचाया हुआ है वह आखिर है क्या? क्या यह कोई आदेश है सर्वे सर्वा का, या फिर कोई और शगुफा है जो ज्ञानियों ने सारे समाज को मूर्ख बनाने के लिए छोड़ा हुआ था? चलिए पहले हम यह जानते हैं कि यह धर्म पैदा कैसे हुआ। हुआ यूँ होगा कि जब एक परिवार काफ़ी बड़ा हो गया होगा तो यह ज़रूरत हुई होगी कि किसी एक आदमी को सबकी सलाह से परिवार का मुखिया बना दिया जाए, जिसका कहना सभी लोग माने। इस तरह उस मुखिया ने परिवार के लिए कुछ नियम निर्धारित कर दिए जिनका पालन सभी को करना ज़रूरी था। समय के साथ साथ परिवार बढ़ता ही है। परिवार बढ़ने की रफ्तार निश्चय ही तेज रही होगी, क्योंकि एक पुरुष उस समय कई कई पत्नियां रख सकता था और उसी प्रकार पत्नी भी कई पति रख सकती थी। एक आदमी की 20-22 संतानें होना आम बात थी। कहीं कहीं तो संख्या 100 से भी आगे निकल जाती थी। जब परिवार सीमा से अधिक बड़ा हो जाता है तो विघटन की शुरुआत होने लगती है और इस तरह एक परिवार अनेकों परिवारों में तब्दील हो जाता है और तब शुरू होता है आपसी मनमुटाव, जो अंततः झगड़े फसादों का रूप ले लेता है। इन झगड़ों से निपटने के लिए और सबको एकजुट रखने के लिए भी सामाजिक मुखिया की ज़रूरत रही होगी, जो उनके लिए सर्वमान्य नियम बनाए। ये मुखिया, सरदार और विशाल परिवार कबीले बन गए। इस तरह बने नियम ही धीरे धीरे कायदे हो गए, जिन्हें ज्ञानियों ने अपनी सुविधानुकूल बनाकर धर्म का चोला पहना दिया। साधारण भाषा में धर्म का मतलब कायदा ही होता है। ज़रूरतों के अनुसार उनमें बदलाव भी किए जाते रहे। आज हम धर्मों का जो रंग देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। स्वार्थी लोगों ने ही ये घिनौना रूप दे दिया है। सभी अपने नियमों यानी धर्मों को मानने वालों की तादाद बढ़ाने में लगे हैं ताकि उनका औरों पर दबदबा बना रहे। हम फिर पुरानी जंगली व्यवस्था की ओर लौट रहे हैं। एक समुदाय दूसरों के प्रति नफरत फैला रहा है। सभी अपनी अपनी सोच को लेकर इतने संकीर्ण विचारों के हो गए हैं कि अलग सोच रखने वालों के प्रति नफरत के बीज बोने लगे हैं। इसकी वजह
महज स्वार्थ भरी सियासत है और कुछ नहीं। ज्ञानियों का हमेशा से यही प्रयास होता रहा है कि लोगों में नफ़रत बनी रहे ताकि उनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे। अच्छी सोच के कुछ लोगों द्वारा हमेशा ये समझाया जाता रहा है कि प्यार से ही संसार चलता है और नफ़रत से होती है सिर्फ बर्बादी। लेकिन आज हमारे धर्मों के ठेकेदारों को ये सब बकवास ही लगता है, जिनका उद्देश्य ही नफ़रत की आग भड़काकर अपना उल्लू सीधा करना हो। वह प्रेम की बातें समझेंगे भी तो क्यों कर। जैसे देश में अब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, वैसे ही गुज़रे ज़माने में विभिन्न कबीलों ने अपने अपने कायदों को मजहब का नाम दे दिया था। आपसी होड़ या दुश्मनी की वजह से कबीलों में दूरियां बढ़ती गईं और मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह कर अपनी तादाद को घटने नहीं दिया। मजहब को सर्वे सर्वा से जोड़ दिया गया। देशों में संविधान जारी किए जाने के बावजूद अभी उन धर्मों यानी कायदों को अपनी छाती से चिपकाए बैठे हैं ताकि उनकी धर्मोपदेशक की गद्दी छिन न जाए, क्योंकि इस धर्मोपदेशक की गद्दी से चिपका हुआ है अपार धन और सामाजिक व धार्मिक प्रतिष्ठा और पद, जो संसार से मुक्ति दिलाने की राह दिखाने का दावा करते हैं। वो खुद ही नाक तक गंदी दलदल में धंसे हुए हैं। संसार में बदलाव अवश्यंभावी है। जो उस सत्य को झुठलाने का प्रयास करते हैं वह अपनी कब्र अपने आप खोद लेते हैं। इंसान कभी जंगलों में रहता था, जानवरों और फलों को खाकर जीवित रहता था, लेकिन आज उसने खुद की सुविधा की अनेकों प्रकार की वस्तुएं बना ली हैं। पर क्या सचमुच ही हम सभ्य हो सके हैं? क्या हमारे अंदर का जानवर हम मार पाए हैं? क्या हम एक दूसरे के लिए प्रेम जगा पाए हैं? सच तो ये है कि हम धर्म शब्द की आत्मा को पहचान ही नहीं पाए हैं। हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा आदि की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इन शब्दों का सार क्या है? प्रेम से मिलकर आत्मा परमात्मा का स्वरूप पाती है। क्या हम यह सच आत्मसात कर पाए हैं? स्वार्थ की पट्टी हमें सच देखने ही कहाँ देती है। महज सुबह शाम कोई नाम ओठों पर ले आना और दिन भर लोगों के साथ धोखाधड़ी का खेल खेलते रहना न तो कोई इंसानियत है, नहीं ऐसे किसी व्यक्ति की इबादत का कोई मतलब होता है। इस तरह की पूजा इबादत केवल एक ढोंग ही होता है, जिसे हम महलनुमा चर्च, मंदिर, मस्जिद बनाने की ओट में छुपाने की कोशिश करते रहते हैं और ख़ुद ही कहते हैं कि वह सब देखता है। ऐसे अंधों को आप क्या कहेंगे? हम जिसे अपना बाप कहते हैं या समझते हैं, उसी को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। क्या सच में हम इंसान हैं या अब भी हम जानवर ही हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जंगल के जानवर हमसे कहीं बेहतर हैं। वह खुद की खुशी के लिए तो किसी को नहीं मारते, मंदिर मस्जिद के लिए मारकाट तो नहीं करते। इंसान यूँ तो प्रगति का दावा करता आया है, लेकिन उसका आचरण तो मांसभक्षी जानवरों से भी बदतर है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि धर्म ग्रंथों की हकीकत है तो क्या